ये तो लोग जो है वो एक अगर मत कर ले तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी सीएम बना देते हैं। सबसे ज्यादा दुष्प्रचार दुष्यंत चौटाला का अगर किसी ने किया है तो इनेलो ने किया है, उनके नेता ने किया है। आज वो इनेलो नेता, उसकी तीनों सीट्स है, मैं कहती हूँ जो भी टिकट्स उन्होंने बांची सारी की सारी ऊपर से मनोहर लाल जी ने डिसाइड की है। वही गोपाल कांडा है जिसको ये कहते थे कि ये मतलब काहे का समाज सेवी है, बिना गनमैन के आओ, ये वो मेरे को लगता है 4.5 साल कोसने का काम किया। आज गोपाल कांडा मिश्री जैसा हो गया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेटिंग है आपको लगता है काफी सीट्स पर? 100% सेटिंग है जी। इस बार तो अभय सिंह पूरी सेटिंग के साथ मैदान में उतरा है। भी बीजेपी वालों आप मेरी मदद करो, मेरी सिर्फ 3 सीटों पे मेरी नैया लगा दो आप। और अब सही में भाजपा की गोदी में अभय सिंह चौटाला जाके बैठ गए। चौटाला जी बहुत बार ये कहते हैं कि दुष्यंत को एमपी उन्होंने बनाया, आपको एमएलए उन्होंने बनाया। मुझे तो लगता है उन्होंने महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, सबके चुनाव, और मैं कहूँगी हमारे जो बहुत ही आदरणीय है दादाजी चौधरी देवीलाल जी, फिर चौटाला साहब, सबको उन्होंने बना बना के देश में भेजा। उनकी क्या तो बात है। विधानसभा चुनावों में इस बार चौधर किसके हाथ में होगी और इसको लेकर लगातार हम हर एक हलके में जा रहे हैं। आज जींद के उचाना में पहुंचे हैं और उचाना के गांव घसो खुर्द में है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक बोल रही हूं तो यहाँ पहुंची हूं। और मेरे साथ नैना चौटाला जी हैं जो कि अपने बेटे के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ से? सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि तो वोट प्रतिशत के साथ और काफी अच्छे मार्जिन से दुष्यंत चौटाला जी जीते थे, वापस आए हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? देखो मैं तो आज डोर टू डोर कर रही हूँ। पहले मैं डुमरखा गांव में थी, अब मैं घसो में आई हुई हूँ। तो मैं कहती हूँ मुझे तो ये लग रहा है जैसे मैं 2019 में घूम रही थी ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। वही महिलाएं मेरा साथ दे रही हैं। एक बड़ी संख्या में महिला शक्ति जो है वो आज मेरे साथ है गांव गांव में। क्या रिस्पांस उनके काम का आपको बताया जा रहा है कि 5 सालों में उचाना कला कितना ज्यादा डेवलप उन्होंने किया है? जो मांगे थी यहाँ के लोगों की वो पूरी हुई हैं या फिर नहीं? देखो उचाना में दुष्यंत ने बहुत काम किए, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो बाहर जो भी है, मतलब टोटल अमाउंट तो मुझे 1250 करोड़ रुपए जो दुष्यंत ने लगाने का काम किए। और काम की तो मुझे लगता है मुझे तो किसी ने ये कहा नहीं कि जी हमारे ये काम हुआ नहीं। दुष्यंत ने बहुत काम किए तभी लोग, मैं मानती हूँ लोकसभा में एक जो लहर थी वो बीजेपी कांग्रेस की थी और हमने विरोध का सामना भी किया लोकसभा, पर आज लोग जो है वो दोबारा बिल्कुल 2019 की तरह हमारे साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में, चाहे इनेलो की बात हो या जजपा की बात हो? गठबंधन में है आप लोग, एएसपी के साथ, इनेलो बसपा के साथ है। ऐसे में लोगों का विश्वास दोबारा से क्षेत्रीय पार्टियों पर हो, उसके लिए और कितना प्रयास या फिर इन चुनावों में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स? नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए हम उनको देखो, आप लोग नेगेटिव वे में नहीं देख सकते क्योंकि चौधरी देवीलाल जी सीएम बने थे तो क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक है। और अदर पार्टीज आज अगर हम जो हमारी सहयोगी पार्टी है आसपा, उनके भी क्षेत्रीय पार्टी से ही एमपी बन के गए चंद्रशेखर जी। दुष्यंत अगर आया है, उसके दादाजी आए थे तो भी क्षेत्रीय पार्टी थी। बिना क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े पार्टियों पे का भी कोई वजूद नहीं है। ये तो लोग जो है वो एक अगर मत कर ले तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी सीएम बना देते हैं, ना मत हो तो फिर बड़ी पार्टियों की बारी आ जाती है। तो ये तो इलेक्शंस में बारी बारी मुझे लगता है टर्न देते हैं लोग भी एक एक बारी। 10 सालों की बीजेपी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे रहते हैं? हालांकि कुछ टाइम आप लोग भी हिस्सा रहे सरकार। देखो पिछले 5 साल गवर्नमेंट थी, अगर हम 4.5 साल सहयोगी दल रहे हैं भाजपा के, तो इन 4.5 सालों में तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा काम जो है वो महिलाओं को 50% की भागीदारी देके पंचायतों में, ये महिलाओं के सम्मान की बहुत बड़ी बात है। फिर दुष्यंत ने जितने भी, मैं कहती हूँ चाहे वो ब्लॉक समिति की मेंबर थी, चाहे वो सरपंच थी महिला, उन सबको स्कूटी देकर उनका जो मान बढ़ाया। फिर जो 200 किलोमीटर तक बेटियां पेपर देने के लिए जाती थी, उनका दायरा कम करके 50 किलोमीटर तक करने का किया है।
फिर मैं कहूंगी पंचायतों में 50% की भागीदारी है, डिपो होल्डर्स में 33% की भागीदारी दी है, 8% जो है वो बैकवर्ड क्लास को दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया था ना पंचायतों में। ये दुष्यंत ने महिलाओं के सम्मान में ना बहुत कुछ किया है। बाकी मैं किसी भी वर्ग 36 बिरादरी को साथ लेके दुष्यंत चौटाला चला है और दुष्यंत के साथ जनता आज भी खड़ी है। मैम, आपने चुनाव इस बार क्यों नहीं लड़ा? हालांकि आपकी जो देवरानी है सुनैना चौटाला जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं फतेहाबाद से। देखो, एक परिवार में मुझे ये लगता है कि 2 चुनाव भी वैसे तो देखो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। अगर हम 3 चुनाव लड़ते ना तो मुझे लगता है हम 4 मेंबर है, अजय सिंह जी, मैं, दुष्यंत और दिग्विजय। फिर मुझे लगता है सारे वर्कर हमारे इर्द गिर्द रह जाते, जो 90 विधानसभा सीट से उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था फर्स्ट, मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं दुष्यंत तेरा इलेक्शन संभालने का काम करूंगी, तेरी मतलब पीठ के पीछे खड़ी होके। और तो आधी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुझे लगता है अजय कवर कर लेंगे, आधी मैं कर लूंगी। दुष्यंत लगा हुआ है, पर ज्यादा टाइम मैं दुष्यंत को कहती हूँ कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो, दिग्विजय लगा हुआ है डबल। मैम, माँ जब साथ देती है बच्चे का, कितनी हौसला अफजाई और उसमें कितनी ताकत रहती है? देखो, माँ तो कहते हैं ना, माँ ही बनाई है। माँ जैसा संसार में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। जो दुनिया का, मैं कहती हूँ, चाहे औलाद का दुख हो, चाहे धरती माँ है, पूरे संसार का वजन उठा के चल रही है। नदी को भी हम माँ कहते हैं, वो पूरे संसार की गंदगी अपने ऊपर ले जाके उसको साफ करती है। भारत माँ है, अपना देश है, कितने सैनिक न्यौछावर हो जाते हैं। माँ कह के एक शब्द माँ निकलता है ना, इसीलिए देश सेवा में हमारे नौजवान जाते हैं सिर्फ मातृभक्ति के लिए। तो फिर हमने तो बेटों को जना है, तो जो भी माँ अपने बेटे के लिए घूमेगी, वो दिन रात, मुझे तो लगता है उसके हर सांस में ना यही एक माला घूमती रहती है, हे भगवान मेरे बच्चों को सक्सेस देना, हे भगवान मेरे बच्चों की सुरक्षा करना। तो मैं भी दुष्यंत दिग्विजय की माँ हूँ, 24 घंटे मैं तो इसी में लगी रहती हूँ कि सबसे पहले तो ये दिन रात जो सड़कों पे घूमते हैं ना, आजकल के नौजवान बच्चे, पता नहीं ये तो इस चीज को इतना सीरियस लेते नहीं लेते, पर मैं बेड पे सिर रखती हूँ ना तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं सोने जा रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, तो उनको सुरक्षित रखना। और मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो ये कहती हूँ मैं तुम्हें, हे हनुमान बाबा, अपनी जो पूंछ है वो चारों तरफ मेरे बच्चों की गाड़ियों के रखना, उनकी सुरक्षा करना। मैम, रानिया से बात करें, रंजीत चौटाला जी को समर्थन दिया है जेजेपी ने, दिग्विजय जी उनके नामांकन में भी हुए, और रानिया डबवाली में वो सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार एक हो रहा है। देखो, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अगर वो बीजेपी में होते तो शायद हम लोग साथ नहीं जाते उनके। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो ठीक है, उनको हमारी जरूरत, हमको उनकी जरूरत थी। दोनों ने मिलके, अजय सिंह जी ने और रंजीत जी ने बैठ के बात की, तो मुझे तो लगता है एक अच्छा डिसीजन है और इससे पारिवारिक जो दूरियां शायद वो भी कम होती हैं, पास आने का काम किया। तो हम रानिया में मदद कर रहे हैं, वो हमारी डवाली में कर रहे हैं। सिरसा में इनेलो और बसपा और हिलोपा के बीच में जो ये चल रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा भी ले लो आप उनके साथ, उसको मत छोड़ो, क्योंकि इनेलो की टिकट्स जो है ना, सबसे ज्यादा दुष्प्रचार दुष्यंत चौटाला का अगर किसी ने किया है तो इनेलो ने किया है, उनके नेता ने किया है। और किसानों के नाम पे जो बहकाने का काम किया था वो इनेलो नेता ने किया। आज वो इनेलो नेता, उसकी 3 सीट्स है, मैं कहती हूँ जो भी टिकट्स उन्होंने बांची सारी की सारी ऊपर से मनोहर लाल जी ने डिसाइड की है। और उन्होंने कहा है खुल के भी मेरे को सिर्फ 3 सीट्स दे दो, बाकी मेरे से 87 सीटों से समर्थन ले लो। मतलब पहले दुष्यंत भाई भाजपा कर रहे थे ना, आज खुद भाजपा की गोदी में जाके बैठा। वही गोपाल कांडा है जिसको ये कहते थे कि ये मतलब काहे का समाज सेवी है, बिना गनमैन के आओ, ये वो। मेरे को लगता है 4.5 साल कोसने का काम किया। आज गोपाल कांडा मिश्री जैसा हो गया। जिस बेनीवाल को साथ मिला है, पवन बेनीवाल को, उसके लिए हल्के में कितनी बार मीटिंग कर करके ये चिट्टा बेचने वाला है, ये चिट्टा बेचने वाला है, इसने हल्के में चिट्टा बेच बेच के हल्का खराब। आज वो चिट्टे वाला क्यों दूध बेचने वाला बन गया? क्या इतना अच्छा हो गया? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने दुनिया को 4.5 साल जो है वो बरगलाने का काम किया, पर जनता बहुत शानी है। अब इनको पता चलेगा कि लोगों को जो आप बहका रहे थे ना, खुद बीजेपी की बी टीम साबित करके दिखा दिया मैं बीजेपी में हूँ। सेटिंग है आपको लगता है काफी सीट्स पर? 100% सेटिंग है जी। आप ये सोचो कि कल जो एक कैंडिडेट बैठा है कालावाड़ी में,
वो इनेलो के समर्थन में बैठे हैं, तो ये बिना सेटिंग के ही हो गया क्या? इस बार तो अभय सिंह पूरी सेटिंग के साथ मैदान में उतरा है। भी बीजेपी वालों आप मेरी मदद करो, मेरी सिर्फ 3 सीटों पे मेरी नैया लगा दो आप। वो तो कह रहे हैं हमें सत्ता की जूती मेरे पैरों में पहना दो। पहनाएगा कौन है? पहनाएगा कौन है? वो तो रिजल्ट आएगा तब देखना कैसी जूतियां मिलेंगी अब आगे आगे। मैम, इसके अलावा अगर बात करें, किस्मत जनता जनार्दन ने वोट देने, लोगों ने वोट देने, और जो हम झूठ बोलते हैं ना अगर पब्लिक के बीच में जाके, एक टाइम तो हो सकता है मैं भी 4 बातें इन औरतों को अगर बका के जाऊं तो हो सकता है शाम तक तो इनको मेरी बात जचेगी, पर सूरज हर रोज नया उगता है। कल को ये भी कह देंगे नैना चौटाला जो थी वो झूठ बोल रही थी, तो अभय सिंह की बातें जो है वो लोगों के सामने आ गई, खूब झूठ बोल लिया। अब लोगों के सामने सच्चाई है भी भाजपा का खुल के समर्थन, भाजपा की बी टीम, और अब सही में भाजपा की गोदी में अभय सिंह चौटाला जाके बैठ गया। अभय चौटाला जी बहुत बार ये कहते हैं कि दुष्यंत को एमपी उन्होंने बनाया, आपको एमएलए उन्होंने बनाया। मुझे तो लगता है उन्होंने महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, सबके चुनाव, और मैं कहूंगी हमारे जो बहुत ही आदरणीय दादाजी चौधरी देवीलाल जी, फिर चौटाला साहब, सबको उन्होंने बना बना के देश में भेजा। उनकी क्या तो बात है। मैम, यहाँ पे कंपटीशन किसके साथ देख रहे हैं? क्या चीज है? कंपटीशन किसके साथ है? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? नहीं, देखो 2 ही पार्टियों में इलेक्शन लग रहे हैं मुझे तो, कांग्रेस और जजपा। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस में कंपटीशन है, दुष्यंत चौटाला के साथ कोई कंपटीशन नहीं। वो तो विजेंद्र को उचाना हल्के के लोग बताएंगे ना, जो ट्रैक्टर ले लेके बीजेपी के साथ समर्थन में गया था। अब वो समर्थन लोग वोटों के जरिए ना अपना रिटर्न करेंगे। थोड़ा रुक जा। मैम, कांग्रेस की स्थिति क्लियर कीजिए, बहुत अंडर करंट है, कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हमें किसी के समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस 2019 में भी बना रही थी ना। देखो जो इलेक्शन लड़ेगा वो लास्ट तक दमखम से बातें करेगा, तो उनका अधिकार है बात करने का। जितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं सारी चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रही हैं, तो कहने दो, बातों से क्या होता है। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है कि किसको सिरमौर बना के चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी, किसको धरातल पे लाएगी। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा मैम जेजेपी? दुष्यंत चौटाला। और कांग्रेस में? वो तो कांग्रेस बताएगी। अगर मेरे से पूछोगे कांग्रेस में, तो लाओ सारे कांग्रेस जजपा में आ जाओ और दुष्यंत को बना दो। शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ नैना चौटाला जी, जिन्होंने कहा कि दुष्यंत को एक बार फिर से यहाँ से भारी मत मिलेंगे और एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।